पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतामढ़ी रैली ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। सीतामढ़ी को भारतीय परंपरा में माता सीता की जन्मभूमि का माना जाता है और इसी सांस्कृतिक भावनात्मक केंद्र में प्रधानमंत्री की रैली के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को उसके पुराने सरकारी बयान की याद दिलाई और कहा कि बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। जयराम रमेश ने दावा किया था कि 2019 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में कहा था कि माता सीता के सीतामढ़ी में जन्म लेने का कोई भी ऐतिहासिक, पुरातात्विक या साहित्यिक प्रमाण नहीं है, अब आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि बात केवल बयान नहीं थी बल्कि संसद में दिए गए आधिकारिक जवाब का हिस्सा भी था। आपको बता दें, इस बयान जयराम रमेश ने यह भी बताया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी जाकर भावनात्मक अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या वे बताएंगे कि उनकी ही सरकार ने संसद में कहा था कि सीता जी के जन्म स्थान का कोई प्रमाण नहीं है। अगर सरकार यह मानती है कि सीतामढ़ी माता सीता की जन्मभूमि है तो पहले उस आधिकारिक बयान को वापस लिया जाए और देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं को चुनावी मंच पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब बात ऐतिहासिक और विरासत को दस्तावेजों में मान्यता देने की आती है तब वही सरकार पीछे हट जाती है। अब कांग्रेस ने बताया कि धार्मिक आस्था और केवल मंचों पर नहीं, नीति और दस्तावेजों में भी मान्यता होनी चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से इस आरोप पर तुरंत प्रतिक्रिया आई। पार्टी के नेताओं ने यह भी बताया, कांग्रेस बार बार भारतीय सांस्कृतिक और विरासत और आस्था से जुड़े मुद्दों पर इतिहास के नाम पर भ्रम पैदा करती रही। बीजेपी का कहना है कि माता सीता हिंदुस्तान के हर घर में पूजी जाती है और सीतामढ़ी को जन्मभूमि मानने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने यह बताया, कांग्रेस को प्रमाण की चिंता है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था क्या प्रमाण नहीं। कांग्रेस पहले भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, अब वही काम सीता माता के मामले में कर रही है। इस बयान की याद दिलाते हुए बीजेपी ने बताया कि कांग्रेस को धार्मिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक पहचान को समझने की क्षमता ही नहीं है। अब सीतामढ़ी का महत्व केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। आपको बता दें, माता सीता की जन्मस्थली के से जुड़ा जनश्रुति और संस्कृति इतिहास बहुत पुराना है। जानकारी के अनुसार जानकी स्थान मंदिर, पुनौरा धाम और आसपास के क्षेत्र में सदियों से पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन होते आए हैं। यह क्षेत्र मिथिला संस्कृति की आत्मा माना जाता है और मिथिला चित्रकला से लेकर विवाह की परंपराओं तक सब जगह सीता का प्रतीकात्मक स्थान सबसे ऊंचा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में मंच पर खड़े होकर जनता से संवाद करते हैं तो यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संकेत भी माना जाता है। अब चुनावी सियासत में धार्मिक पहचान हमेशा केंद्र में है। बिहार चुनाव में धार्मिक संस्कृति और सामाजिक पहचान हमेशा, चाहे मंडल कमंडल का दौर हो या फिर जाति समीकरणों के साथ सांस्कृतिक गौरव की राजनीति, बिहार में इन प्रतीकों का प्रभाव गहरा होता है। इस बार भी सीतामढ़ी में पीएम मोदी के मंच और कांग्रेस की तंज भरी प्रतिक्रिया उसी सांस्कृतिक मैदान में राजनीतिक लड़ाई की एक और कड़ी है। आपको बता दें, आस्था, इतिहास और राजनीति का यह संगम बिहार की धरती पर कोई नया नहीं, लेकिन इस बार इसे चुनावी माहौल ने और तेज कर दिया है। एक और भाजपा सीतामढ़ी की भावनात्मक विरासत को चुनावी भाषा में बदल रही है, तो दूसरी ओर वही कांग्रेस उसी भावनात्मक प्रतीक पर सरकार के पुराने बयान का सवाल उठाकर बीजेपी को घेरना चाहती है। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।